नमस्कार। तो आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएससी के मेडिकल का। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर एसएससी के मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब कि पूछा नहीं जाता, क्या क्या चेक किया जाता है। तो मैं बिल्कुल अपनी स्टोरी आपको बताता हूं कि कैसे क्या हुआ था मेरे साथ। जैसे ही हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मैं उसे रिसीव करने के लिए न्यू दिल्ली गया था। वहाँ पर मैं इनकम टैक्स ऑफिस में पहुँचा था क्योंकि मेरा इनकम टैक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पर जो वहाँ के आईटीओ थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने एक रिसिप्ट मुझे दी, एक एनवलप दिया, लिफाफा दिया। उसके अंदर वो मेडिकल प्रोसीजर था। तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी थे, 10 से 12 स्टूडेंट थे मेरे साथ में, मतलब एस्पायरेंट थे। तो हम सभी एक साथ गए थे। कुछ स्टूडेंट्स का हुआ था आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका मेडिकल हुआ था और मेरा हुआ था सफदरजंग में। तो हम सभी लोग निकल गए थे सफदरजंग के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पर हम गए, पूछते पूछते, इतना बड़ा हॉस्पिटल था तो पहले तो समझ में नहीं आया कि कहाँ पर जाना है। और जैसे कि मैं एक छोटे टाउन को बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था सफदरजंग मेडिकल। तो वहाँ पर जो हम थे सब लोग, दोस्ती हुई थी हम लोगों की, तो हम लोग सभी गए वहाँ पर ऐसे ढूंढते पूछते कि मेडिकल कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, इस सब को पूछते पूछते हम वहाँ पर पहुँच गए थे। फिर एक हमें मिला डिपार्टमेंट वहाँ पर, जो मेडिकल जिनका भी मेडिकल होता है, जैसे आर्मी वालों का या जिसकी भी जॉब होती है, तो उस डिपार्टमेंट में हम पहुँच गए थे। तो वहाँ पर हमने सबमिट किया और देन उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, तो हम वेट किया। तो ये जो प्रोसीजर होती है ना आपकी मेडिकल की, इसमें पूरा दिन लग जाता है। आप जाएंगे, सुबह से आप जाएंगे, आपको पूरा दिन लग जाएगा, आप शाम को लौट पाएंगे वहाँ से। तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही सिचुएशन थी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ब्लड सैंपल के लिए हमें बुलाया था। तो हमारा ब्लड चेक हुआ था, उसमें ब्लड सैंपल का टेस्ट लिया था। उसमें शायद सीबीसी था और कुछ शायद स्टोन वगैरह का जो होता है, उसमें टॉयलेट का भी लिया हुआ था, यूरिन टेस्ट भी हुआ था उसमें साथ ही में। तो वो हमने दे दिया था। उसकी जो रिपोर्ट है वो हमको नहीं बताते, रिपोर्ट हमको बताई नहीं जाती। रिपोर्ट उनकी कॉन्फिडेंशियल होती है, गुप्त होती है, गोपनीय होती है, तो डायरेक्ट आपके डिपार्टमेंट में ही जाती है। और फिर उसके बाद आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी आता है कि सर स्पेक्टिकल्स के कारण क्या सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये नंबर है, ठीक है, 0.25 है ये और 0.5 है ये मेरा स्पेक्टिकल्स का नंबर है। तो ये मैं लगाना भूल गया था जब मैं अपने घर से निकला था, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं होती इसकी, लेकिन मैं फिर भी इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैं लगा के नहीं गया था। तो जब मेरा आई टेस्ट हुआ वहाँ पर, तो एक डॉक्टर आए थे, तो वो सभी का आई टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बिठाल दिया था जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है उस पर, और उनने पूछना स्टार्ट किया, चलिए बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये लगा के नहीं गया था। क्योंकि नंबर तो है, कुछ ना कुछ तो मेरा नंबर है, मैं इसे लगा के नहीं गया था, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर क्लियर से। तो मैं घबरा गया और जो बाकी के स्टूडेंट थे, जो एस्पायरेंट थे, वो सभी उनको आंसर कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला जोर लगाइए, देखने की कोशिश कीजिए। तो मुझे तो नहीं दिख रहा था क्योंकि ये मैं चश्मा नहीं लगा के गया था। और काफ़ी स्टूडेंट थे उसमें से, एस्पायरेंट थे, जो अपना स्पेक्टिकल्स लेके आए थे। तो जो वो मांगते हैं, आइज़ आपकी मांगते हैं, वो ये मांगते हैं कि आपका जो भी नंबर है आप उसको पहनिए, स्पेक्टिकल्स पहनिए, और स्पेक्टिकल को पहनकर आप स्क्रीन में बता दीजिए तो आपकी आंखें सही हैं, ठीक है। तो उनको जो भी विज़न चाहिए होता है, 6x6 का विज़न, वो आपका ये चश्मा लगा के होना चाहिए। तो मैंने लगाया हुआ था, तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशलिस्ट पर मुझे वहाँ पर उन्होंने भेज दिया था। तो वहाँ पर फिर मेरा चेक हुआ आइज़ दोबारा से। तो डॉक्टर ने कहा ओके, कोई बात नहीं, इनका नंबर है, नंबर लग जाएगा, और कोई मुझे प्रॉब्लम उसके बाद नहीं आई, ठीक है। तो ये हुआ था आँखों के बारे में। और फिर वो जो ब्लाइंड वाला जो होता है, रतौंधी का कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है, वो भी हुआ था। एक ऐसा पर्चा सा था कुछ, उसमें ऐसे चेंज थे, समझ में नहीं आ रहे थे एक पल को तो उसमें कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ लिया था क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस थी नहीं अपने को, तो वो हो गया था। तो आँखों का हो गया था।
तो इतना सा हुआ था, ठीक है। एक हमारे साथ एक लड़की भी थी जो साथ में आई थी, तो एक लड़की थी और बाकी हम सब लड़के थे, तो सभी का टेस्ट हो रहा था, तो सभी ने हम लोगों ने साथ में मिलकर कोऑपरेट करके उसको कंडक्ट करवा लिया था। बस इतनी सी थी। और ब्लड प्रेशर का चेक हुआ था, ब्लड प्रेशर जो सभी का होता है, और भाई पता नहीं कितना कितना ब्लड प्रेशर आ रहा था सबका, किसी का 170 120 आ रहा था, सभी के बढ़ के आ रहे थे। मेरा भी 165 आ रहा था। मुझे लगा भाई बीपी बढ़ गया, अब नहीं मिलेगी नौकरी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो ये थी एक जनरल प्रोसीजर। अब मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए ये जानकारी सफिशिएंट थी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को बंद कीजिए और जाइए अभी यहाँ से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ लड़कों के क्वेश्चन की, जो बार बार लड़कों ने मुझसे पूछा था लाइव पर। सबसे ज़्यादा उन्होंने पूछा था कि सर क्या प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया जाता है? ठीक है। तो सुनो मेरे लड़कों, ठीक है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। आप नहीं बच सकते इस चीज़ से, क्योंकि आपका एक टेस्ट होता है हार्निया का। हार्निया का जो टेस्ट होता है आपका, वो टेस्ट से रिलेटेड होता है, तो वो उस केस में आपको चेक करवाना पड़ता है, और वो बिल्कुल चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था, इसलिए देखा जाता है। और किसी ने एक ने पूछा था सर पाइल्स से कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए पाइल्स वगैरह का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि हार्निया का टेस्ट ज़रूर होता है। और जितने भी मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स थे जिनसे भी मैंने कांटेक्ट किया, सभी ने मुझे बताया था कि भाई सभी के साथ ऐसा हुआ था लड़कों में, ठीक है। तो मुझे लड़कों के बारे में पता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आई थिंक आपके मन में कोई भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर चश्मा पहनना ज़रूरी है, या फिर समझ रहे हो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।